नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आजकल एक खबर बहुत चर्चा में है बिहार में खासकर। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ऐसी गूगली फेंकी है कि बड़े-बड़े बोल्ड हो गए। खुद उनके पार्टी के अध्यक्ष जो हैं, वो भी आंसरलेस दिखे। नीतीश कुमार ऐसी गूगली फेंकने के लिए जाने जाते हैं और पिछले 1-2 महीने में तो बहुत सारी फेंकी है। वर्ल्ड कप कहीं चल चल रहा है, गूगली कहीं फेंकी जा रही है। चलिए, क्या वो गूगली है और क्या इसका असर होगा देश की राजनीति पे, उस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर राकेश प्रकाश। उनका स्वागत करते हैं सबसे पहले। राकेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो राकेश जी, खबर ये है कि अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने एक जो बयान दिया है, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी से प्रेम दिखाया है। मोतिहारी में पीएम मोदी की तारीफ की उन्होंने, बीजेपी नेताओं से दोस्ती वाली बात की उन्होंने और बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई। और दूसरी ओर जब ये बात डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछी गई तो उन्होंने कहा संबंध तो हो ही है ना, मतलब वो उन्होंने अपनी भाषा में कहा, बिहारी भाषा में। हालांकि नीतीश के बयान सामने आने के बाद से जो उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो हमलावर रहते हैं बीजेपी या एनडीए पे, वो साइलेंट मोड पे चले गए। तो सबसे पहले तो एक ऐसा टाइम जब देश में 5 विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं, 1 महीने से कम का समय बचा है और ऐसा टाइम जब देश के चुनाव भी हैं और नए-नए गठबंधन बन रहे हैं। उस बीच नीतीश कुमार की इस गुगली को आप कैसे देखते हैं? देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार ने जिस जगह पे ये बात कही है, वो जगह जो है वो सत्याग्रह की शुरुआत जो है गांधी जी ने अपने सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण से की थी, आपको ध्यान होगा। और ये मोतिहारी जो है, ये वही जगह है जहां से नीतीश कुमार का फिर से भाजपा प्रेम जो है वो जागा है। बीजेपी बीजेपी को लेके उनका प्रेम जो है वो फिर से जो है सो जागा है। तो इसमें नीतीश जी इस बात को लेकर के जो है ना वो राजनीति में उनकी कहते हैं कि उदाहरण दिए जाते हैं कि अगर राजनीति के गुर सीखने हैं, राजनीति में कब कहाँ क्या करना है, कुर्सी और सत्ता कैसे बचानी है, तो आप नीतीश कुमार से सीखें। तो नीतीश जी बीजेपी के प्रति जो प्रेम दिखा रहे हैं, उसके पीछे 2 बड़ी वजह है। एक तो वो जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के साथ सौदेबाजी को सही तरीके से कर सके। क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर उन पर दबाव है और इसी दबाव की वजह से उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो अब जब राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार का कद अपने आप छोटा हो गया, इंडी गठबंधन में उनको कोऑर्डिनेटर का पोस्ट नहीं मिला। इंडी गठबंधन अब वो कहते हैं ना कि एक सही दिशा में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर की राजनीति उनके हाथ से गई और राज्य स्तर की राजनीति में उन्होंने खुद ही कुछ टाइम पहले जो है वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने की बात कह दी थी। तो अब वो कहाँ हैं? नीतीश कुमार न तो राज्य के स्तर पर न ही राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों स्तर पे जो राजनीति है उसमें नीतीश कुमार हाशिए पे हैं। तो अपने आप को पुनः स्थापित करने के लिए, क्योंकि अब जो है वो तेजस्वी यादव अपने तरीके से चीजों को लेके आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, सीटों की सौदेबाजी को सही तरीके से अंजाम देने के लिए नीतीश कुमार ने फिर से जो है वो भाजपा के प्रति अपना एक अपनापन दिखाया है, ताकि वो तेजस्वी यादव को सीट शेयरिंग के टेबल पे सही तरीके से सौदेबाजी में फिट कर सके। एक्चुअली कहते हैं कि जब आपने स्टेट में किसी से गठबंधन तोड़ना हो या जोड़ना हो, तो समर्थन पत्र गवर्नर तक पहुंचता है या वापस लिया जाता है। इसी तरीके से देश की राजनीति में आपने किसी से संबंध तोड़ना हो या जोड़ना हो, तो समर्थन पत्र राष्ट्रपति तक पहुंचता है या वापस लिया जाता है। अब उस मंच पे राष्ट्रपति और गवर्नर दोनों थे और साथ में जाहिर तौर पर है बीजेपी के कई नेता भी हो सकते हैं, जानकारी नहीं है। लेकिन क्या ये गूगली जो उन्होंने फेंकी है, अब इस गूगली से क्योंकि लल्लन सिंह जो है वो साइलेंट मोड पे चले गए या वो कुछ कहते कि नहीं, राजनीति में ऐसा तो चलता रहता है, जैसा
तेजस्वी यादव ने एक बड़ा गोलमोल सा जवाब दिया कि संबंध तो हो ही है ना, मतलब हम सबके साथ हम भी सबसे मिलते हैं जुलते हैं। हाँ, तो संबंध इस तो है चीज ही को है आप ना। किस तरीके से, तो ये है ना, तो इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, संबंध राजनीति में जो संबंध है वो दो तरह के होते हैं। एक वो संबंध जिसके आधार पर राजनीतिक संबंध बनते हैं। एक संबंध जो निजी संबंध होते हैं, दूसरे संबंध जो राजनीतिक होते हैं। तो ये जो राजनीतिक संबंध है उसका आधार कहीं ना कहीं आपसी मेल मिलाप होता है, जो आगे चल के राजनीतिक संबंध में परिवर्तित होता है। तो नीतीश जी सत्ता के गलियारे में आए दिन वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं। आपने देखा होगा, आप ही ने तस्वीर दिखाई थी जब G20 की मीटिंग में जो है वो नीतीश कुमार पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ जो है वो हंस-हंस के बातें कर रहे थे। ये हम लोगों ने दर्शकों को दिखाई थी। तो नीतीश कुमार जी का जो संबंध है वो सबसे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कब, कहाँ, कैसे वो इस संबंध का राजनीतिक फायदा उठा लें या उठा ले जाते हैं, ये जो है, ये अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। तो संबंधों की बात में तो मैं मानता हूँ कि नीतीश जी सबसे रखते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में जो है वो बड़ा मतलब कहते हैं ना, अ, महीनी स्तर पर जो है वो अभी चीजें आकार ले रही हैं। अब जैसे आपको बता दूं कि नीतीश जी ने जातिगत गणना करवा ली। अब जातिगत गणना का बिहार की राजनीति में जनता के ऊपर कोई असर ही नहीं दिखाई दे रहा। लोगों को लग रहा है कि सरकार जो है चुनाव से पहले विकास की बातें करती है। सरकार जो है चुनाव से पहले जनता के लिए योजनाओं की बात करती है। लेकिन ये सरकार जो है वो चुनाव के लिए जातिगत गणना लेकर के आ रही है। इसका मतलब सरकार ने क्या किया? स्वाभाविक सा सवाल है, जनता के मन में तो होगा ना कि सरकार ने क्या किया? तो जब सारे कहते हैं ना, जब सारे समीकरण और सारे तुरुप के इक्के फेल हो गए, तो अब वापस से चुनावी सौदेबाजी है ये। ये जो हम्म। बीजेपी के प्रति प्रेम है, अभी कुछ टाइम पहले तो आप बीजेपी को आईना दिखा के तेजस्वी यादव के साथ आ गए थे। अब तेजस्वी यादव को आप जो है वो राजनीतिक समीकरण के हिसाब से नाप-तौल कर रहे हैं कि हाँ, कैसे हम अ, बीजेपी या दूसरे पार्टी का डर दिखा करके तेजस्वी यादव को हम अपने साथ लाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नीतीश की राजनीति का हिस्सा है। वो बीजेपी के साथ होते हैं, जिसके साथ होते हैं उसी को तोल-मोल और उसी को तो सही तरीके से अपने आईने में फिट करते हैं, ताकि राजनीतिक फ़ायदा लेने की बारी आए, तो सीटों का जो बँटवारा है उसमें उनको नुकसान ना हो। रही बात ललन सिंह की, तो ललन सिंह जो हैं, ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों की अपनी एक निजी साझेदारी भी है। राजनीति के अलावा वो निजी तौर पे भी उनका अपना एक अलग समीकरण है। तो इसलिए नीतीश कुमार जो कहते हैं, ललन सिंह उसको फ़ॉलो करते हैं। यानी कि ललन सिंह की जो अपनी जो कहते हैं ना, एक राजनीतिक शैली है, उसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन वो राजनीतिक शैली जो बेबाक तरीके से बात करने का जो अंदाज़ है, लेकिन जब वो राजनीतिक शैली पार्टी के लाइन की बात आती है या पार्टी का जो आइडियोलॉजी है या पार्टी के जो नीतियाँ हैं उसको लेकर के बात आती है, तो जेडीयू में जो पार्टी की नीति है वो नीतीश कुमार तय करते हैं। नीतीश कुमार ने जो लाइन ले ली, पार्टी के वरिष्ठ नेता उसी लाइन पे चल पड़ते हैं। तो ये उसी का हिस्सा है और इसलिए वो अभी इस मुद्दे पे साइलेंट मोड पे चले गए हैं। साइलेंट मोड पे तो चले गए हैं, पर क्या इस बयान को सिर्फ सीट शेयरिंग तक जोड़ के देखना चाहिए कि ये दबाव के लिए एक ब्रह्मास्त्र था, या वाकई बिहार या देश की राजनीति में कुछ होने वाला है? जैसे कि आपने कहा कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, चीजें डिलेड मोड पे हैं, तो नीतीश कुमार आई थिंक एक खंगाल भी रहे हैं कि कहाँ से बेस्ट ऑफर है, कहाँ बेस्ट रहेगा। क्योंकि आज जो आपने किया वो राजनीति में कल के लिए मायने नहीं है कि आज आपने किसी को कह दिया कि हम इसके साथ लड़ेंगे और इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो कल के लिए बिल्कुल सर मान्य नहीं है। सुबह उठते ही नई तस्वीर हो सकती है, तो क्या कोई नई तस्वीर उभर रही है? देखिए, बिहार की राजनीति में अभी इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है, क्योंकि जो गठबंधन की बात है, तो गठबंधन के मुद्दे पर जो है, वो नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा फ़ायदा, नीतीश कुमार जिसके भी साथ जाएँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार का जो एक कहते हैं ना, नीतीश कुमार को एक राजनीतिक चेहरे के तौर पर इस्तेमाल करके बीजेपी को तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब पिछले विधानसभा के चुनाव हुए थे,
उसमें नीतीश कुमार के पास जो सीटों का आंकड़ा था वो बहुत ही कम था, तीसरे नंबर पे थे। आरजेडी इनसे कहीं ज्यादा आगे थी। बीजेपी और आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर थी। नीतीश कुमार हाशिए पे थे। 50 या 52 के आसपास सीटें आई थी इनको विधानसभा में। तो इस लिहाज से, और इस बार हो सकता है वो संख्या जो है वो कहा नहीं जा सकता कितनी होगी। ठीक है, तो इस बार नीतीश बाबू की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो आमतौर पे जो एक राजनीतिक कयास लगाए जाते हैं उसमें ये बात जो है वो खुले तौर पर लोग स्वीकार कर रहे हैं कि सियासी समीकरण जो है वो उसमें जो हालात है उसमें नीतीश जी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और एंटी इनकम्बेंसी है, जनता के बीच जो एक छवि है वो छवि बिगड़ चुकी है। इसलिए कि आप कभी किसी और के साथ थे, फिर बीच में पाला बदल लिया, फिर अभी दूसरे के साथ आ गए, फिर अभी आप जो है जो फिर से आप वही राग अलाप रहे हैं। यानी कि आप जो है वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी तो हैं, लेकिन अब आपके ऊपर जो एक क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि आप राजनीतिक सौदेबाजी के लिए दल बदल की रणनीति अपनाते हैं, और ये जो है इसमें जनता का फायदा नहीं है। हमेशा दल बदल करते रहने वाले नेता को लोग सही मायने में एक अवसरवादी नेता के तौर पर देखते हैं कि अपने फायदे के लिए आप कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ। पर्पस ये होता है कि सत्ता की कुर्सी बनी रहे। और आपको पता है नीतीश जी जो है वो लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ इसलिए कि वो पाला बदल रहे हैं। तो ऐसे में जो है वो नीतीश जी का जो अगला कदम होगा हो सकता है चौंकाने वाला हो सकता है चौंकाने वाला हो, लेकिन इससे मुझे नहीं लगता कि जो चुनाव है या जो जनता का मिजाज है उस पे कोई फर्क पड़ेगा। पर नीतीश कुमार की राजनीति से क्या समझ आ रहा है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव में पहले ही तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट कर चुके हैं कि सीएम बनेंगे, उनके अंदर चुनाव लड़ा जाएगा। तो नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार ने जो सोच समझ के जो चाल चली थी वो चाल बेकार हो गई। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से शुरुआती कदम उठाए थे इंडी गठबंधन के लिए, नीतीश कुमार को लगा था कि वो इंडी गठबंधन को लीड करेंगे। नीतीश कुमार को लगा था कि इंडी गठबंधन में वो एक प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर सामने आएंगे, और ये सब के लिए उनको किसी न किसी की सपोर्ट की जरूरत थी। अचानक से ऐसे ही आपको सिर्फ जो है वो सीमित संख्या बल के आधार पर, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, वहां पे आपकी सीमित संख्या है, उस सीमित संख्या के आधार पर सारे दल आपको पीएम का कैंडिडेट नहीं मान सकते। कुछ लोगों का समर्थन तो चाहिए। तो सबसे पहले कहते हैं कि अपने राज्य में भी तो स्थिति ठीक होनी चाहिए। तो वो कैसे ठीक होगी? तो वो उन्होंने तेजस्वी यादव को अपने पाले में लेने के लिए उसको राज्य में मुख्यमंत्री चुनाव का आईना दिखाया कि हाँ, ये आईना है, मुख्यमंत्री का चेहरा इसमें आपका फिट लग रहा है, आपके नेतृत्व में हम लड़ेंगे, और आप जो है हमें आगे के लिए यानी कि देश की राजनीति में इंडी गठबंधन में एक प्रमुख चेहरे के तौर पर आप मुझे प्रोजेक्ट करिए, समर्थन करिए, और फिर जो है हम आपको यहाँ करते हैं। कहते हैं लेन देन की बात, इसको आप सीधे सरल शब्दों में अगर आप कहें तो ये उसी का हिस्सा था, इसलिए नीतीश जी ने ये किया। अब नीतीश जी के पास न तो कहते हैं ना कि बिहार की राजनीति में उनका न तो अपना कोई ठोस आधार बचा है, और इंडी गठबंधन का हाल तो आप देख ही रहे हैं। तो नीतीश जी की जो सोच थी, उनकी जो चाल थी, और उनका जो अपना एक कहते हैं ना कि एक रणनीति थी, वो रणनीति अब पूरी तरीके से हाशिए पे जाती हुई दिख रही है। यानी कि वो रणनीति और उस रणनीति के आधार पर चुनावी समीकरण बनते हुए दिख नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने राकेश जी। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अच्छे तरीके से आपने इसको एनालाइज़ किया कि नीतीश कुमार की रणनीति अभी थोड़ी-सी खुद ही बड़ी कन्फ्यूज़्ड, इसीलिए हमने गूगली शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये गेम किसी को समझ नहीं आती है। और नीतीश कुमार को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि बिहार की राजनीति या केंद्र की राजनीति। अगर बिहार की राजनीति वो खुद ही अपने शब्दों से खत्म कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव के अध्यक्षता में चुनाव लड़ेंगे। केंद्र की राजनीति में कांग्रेस अभी उनको भी पल्ला पकड़ाते नहीं दिख रही है। बीजेपी के साथ अभी वो गए नहीं हैं, तो होगा क्या? ये सबकी दिलचस्पी बनी हुई है, और कह सकते हैं कि ये साल के अंत होते-होते हो सकता है कुछ बड़ी चीज़ें, बड़े बयान या फिर बड़ा ही कुछ होता दिख जाए, ये कयास है बहुत। बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा के लिए, इस एनालिसिस के लिए। मिलेंगे आपसे एक नई चर्चा में, और आप लोग भी कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार का ये बीजेपी प्रेम सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित है, या फिर ये
राजनीतिक प्रेम भी हो सकता है? आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। नमस्कार।